हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का जो राउंड 2 है उसकी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो बेसिकली वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं जो राजस्थान के राउंड 1 में कुछ बच्चों ने करी थी, जो गलती आपको राउंड 2 के अंदर में नहीं करनी है। बिकॉज राउंड 1 के अंदर में तो हमारे पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है, लेकिन राउंड 2 के अंदर में वो रहता नहीं है ना। और राउंड 2 है वो काफी क्रूशियल होता है, बिकॉज उधर से ऑल इंडिया राउंड 2 है उसका रिजल्ट आ चुका है, तो कई लोगों की निगाहें टिकी रहती है कि स्टेट का अगर राउंड 2 है उसमें अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो हम राउंड 3 के अंदर में उधर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें आपको कुछ ऐसी गलती नहीं कर देनी है कि पता चले कि आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सकती थी आपकी रैंक के हिसाब से, लेकिन आपने गलती कर दी तो आपको मिल नहीं पाई। आइए जानते हैं कुछ उन गलतियों के बारे में जो आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करते टाइम में ध्यान रखना है। सबसे पहली गलती जो कॉमन मिस्टेक है जनरली जो ऑल इंडिया में भी कुछ स्टूडेंट से हुई है वो ये है कि कोई भी कॉलेज के अंदर में जनरली 2 कोर्स होते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस। तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कई बार चॉइस फिलिंग करते टाइम में एमबीबीएस कॉलेज की जगह बीडीएस कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका चॉइस फिलिंग करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है। प्लस जब आप चॉइस फिल कर दो तो आपको दोबारा से एक बार ध्यान से अपनी चॉइसेस को देखनी है कि आपने एमबीबीएस की जगह कहीं बीडीएस तो सेलेक्ट नहीं कर दिया। अगर हाँ आपको बीडीएस ही करना था फिल तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब सही है कि आपने बीडीएस ही फिल किया। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस फिल करना था और अगर आपने बीडीएस फिल कर दिया तो एक काफी बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और गलती से जिस कॉलेज में आपको एमबीबीएस मिलने वाली थी वहीं आपको बीडीएस सीट अलॉट हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं वो ये है कि राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में अगेन कि कोई भी कॉलेज के अंदर में गवर्नमेंट सीट भी रहती है और मैनेजमेंट सीट भी रहती है। हाँ कुछ 1-2 कॉलेज में नहीं रहती है, लेकिन जनरली सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा से भी सीट मिलती है और मैनेजमेंट से भी सीट मिलती है। तो अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपने गवर्नमेंट कोटे से सिलेक्ट करने वाली सीट है कहीं उसके अंदर मैनेजमेंट वाले तो सीट है वो चॉइस फिल नहीं कर दी है। बिकॉज दोनों की जो फीस होती है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक जो आप गवर्नमेंट कोटे से जो आपको सीट मिलती है उसके अंदर में जितना आपका पूरा एमबीबीएस का खर्चा होता है उधर मैनेजमेंट सीट का 1 साल का खर्चा होता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो कई बार बच्चे कर देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है ऑर्डर को सिलेक्ट करते टाइम में। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चॉइसेस का जो ऑर्डर है वो ऐसे रखना है कि सबसे ऊपर वो कॉलेज होनी चाहिए जो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस कॉलेज में तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। लाइक जैसे एज यूजुअल एसएमएस जयपुर है वो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर आपको ये दूसरे नंबर पे वो चॉइस फिल करनी है जो आपकी एसएमएस के बाद की प्रायोरिटी है। मतलब इस कॉलेज में अगर एसएमएस नहीं मिली तो इस कॉलेज में जाना पसंद करूंगा। तीसरे नंबर की कॉलेज मतलब जब पहले और दूसरे नंबर की कॉलेज नहीं मिलेगी तो इस तीसरे नंबर की कॉलेज में मैं जाना पसंद करूंगा। इस तरीके से आपको अपनी जो चॉइसेस हैं जितने भी 25-26 अवेलेबल चॉइसेस हैं उनको आपको फिल करना है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे को तो 26 चॉइसेस मैंने फिल कर दी, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी कॉलेज मेरे को मिलेगी मेरे को काउंसलिंग में वो अलॉट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो सबसे ऊपर चॉइस फिल करी है वो सबसे पहले वो देखेंगे कि ये मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर आपने सबसे ऊपर सबसे लो लेवल की यानी सबसे नई कॉलेज भर दी आपने 2023 की और आपकी रैंक काफी अच्छी थी तो वो ये नहीं देखेंगे कि एसएमएस मिलनी चाहिए इसकी रैंक पे, तो वो ये देखेंगे सबसे पहले इसने चॉइस में क्या फिल किया है, इसने नई कॉलेज फिल करी है तो वही उसको अलॉट कर देंगे और फिर आपका नुकसान है वो हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वही कॉलेज सबसे ऊपर फिल करें जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और फिर जो आपका ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए सबसे पहले अच्छी कॉलेज, देन उसके बाद में उससे जस्ट नीचे कॉलेज, फिर उससे जस्ट नीचे, इस तरीके से आपका चॉइसेस का जो ऑर्डर है वो होना चाहिए। एक और गलती है कॉमनली जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको पता नहीं होता है, इस वजह से गलती होती है कि जनरली फिनेंशियल कंस्ट्रेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के होते हैं। बिकॉज मैक्सिमम लोग जो राजस्थान से नीट के अंदर में जाते हैं तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी बच्चों के कांटेक्ट में है तो काफ़ी बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि सर महाराष्ट्र की कॉलेज है उसमें फीस है वो 1-1.5 लाख रुपए है साल की, आप कोई ऐसी कॉलेज बताइए मेरे रैंक के हिसाब से जिसमें फीस है वो कम हो 15-20 हज़ार रुपये हो साल की, तो हमारे बजट के अंदर में रहेंगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा पॉइंट है वो काफ़ी रेलेवेंट भी है और डेडिकेटेड उन्हीं लोगों के लिए। राजस्थान के अंदर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो उदयपुर के अंदर में, उसको भी राजस्थान का जो अभी नीट काउंसलिंग चल रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाया जाता है और
उसमें बेसिकली 10 सीट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट कोटे के थ्रू फिल होती हैं, जिसकी फीस होती है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि जो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने को गवर्नमेंट कोटा से सीट मिलती है वैसी सी उसकी फीस रहती है। लेकिन उसमें और बाकी कॉलेजेस में एक मेजर डिफरेंस आता है क्वेश्चन मनी का। जब आप शुरुआत में जाते हो तो आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी मनी होता है वो हमको हर कॉलेज को देना होता है। जैसे एसएमएस के अंदर में या बाकी कॉलेज के अंदर देखोगे तो 7-8 हजार रुपए है वो अमाउंट जनरली रहता है, लेकिन उस कॉलेज के अंदर में 3 लाख रुपए वो अमाउंट है वो रहता है। तो ये कई बार बच्चों को पता नहीं होता है और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को क्या कर देते हैं, ऊपर फिल कर देते हैं, और जब मिलती है ना तब उनको फिर पता चलता है कि अरे यार इसको में तो 3 लाख रुपए हमको क्वेश्चन मनी भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आपके फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो उस कॉलेज को अब कहाँ पे रखना चाहिए। नो डाउट कॉलेज अच्छी है, पुरानी कॉलेज है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन मनी है वो भी 3 लाख रुपए है, तो आप उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को है वो फिल करना। ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। जो राउंड 1 में कुछ स्टूडेंट्स ने गलती करी वो आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस करी। एंड बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी आती है जो आप हमने इस वीडियो में डिस्कस किया तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा, वहीं पे मैं आपको उस प्रॉब्लम का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और वीडियोज आपको काउंसलिंग से रिलेटेड मिलती रहेंगी। हमारा जो सब्सक्राइबर बेस के अलावा जो हमारा व्यूवरशिप है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके रखते। तो आपके लिए तो ये फ्री बटन है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है, हम बाकी बच्चों तक भी रीच आउट कर पाते हैं जिनको नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल है वो मिल पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।